हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिस चीज़ को खाने का एडिक्शन जो है वो बहुत सारे लोगों को होता है। जब हम इसके बारे में उनको कन्फ्रंट करने की कोशिश करते हैं, उनसे सवालात करने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग हंसकर हमारे सवालों को टाल देते हैं। हमसे कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं होता है, इतना सा खाने से क्या होता है, और एक दिन तो मरना ही है, तो खा के मरेंगे, पूरा जी के मरेंगे। तो ऐसी चीज़ें हमें बताकर वो हमारे सवालों को टाल देते हैं। तो जिस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है कि गुटखा खाने से कौन से कॉम्प्लिकेशंस आपके बॉडी के अंदर हो सकते हैं, कौन से रिस्क इसमें इन्वॉल्व है, और ये कितना ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है, और क्यों इसे एक्चुअली बैन किया गया है और वो सही भी है। तो दोस्तों, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद करते हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसका नाम है सही जवाब। नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गुटखा एक ऐसी चीज है जिसके अंदर 4000 अलग अलग तरीके के केमिकल्स होते हैं। उसमें से 40 ऐसे केमिकल्स हैं जो आपको गारंटीड कैंसर देंगे, या तो मुंह का, जीभ का, गले का, या आपकी अन्न नलिका का भी कैंसर दे सकते हैं, यानी कि फूड पाइपलाइन का भी कैंसर दे सकते हैं। एब्डोमिनल कैंसर आपको हो सकता है। तो इसके अंदर 40 ऐसे कंपाउंड्स हैं जो गारंटीड कैंसर दे सकते हैं आपको। डॉक्टर की माने तो ये जो गुटखा है, ये बीड़ी या सिगरेट पीने से भी बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि बीड़ी सिगरेट में जो तंबाकू डाली जाती है उसमें से जो धुएं के स्वरूप में केमिकल्स निकलते हैं, तो वो आप सिर्फ 20% आपकी बॉडी जो है वो एब्सॉर्ब करती है, और बाकी 80% जो हिस्सा है, जो धुआं है, वो आप बाहर छोड़ते हैं। तो सिर्फ 20% ही आपके बॉडी के अंदर वो रहता है। लेकिन जब आप गुटखा खाते हैं तो डायरेक्टली आप उसे मुंह में डालते हैं, और उसमें से जो रस निकलता है वो आप निगल जाते हैं, या कई बार वो पूरा का पूरा गुटखा ही खा जाते हैं। तो इसकी वजह से डायरेक्टली वो जो सारे हार्मफुल केमिकल्स हैं आप पेट के अंदर डाल रहे हैं। हालांकि सिगरेट बीड़ी की कुछ कम हार्मफुल होती है, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि सिगरेट बीड़ी जो है वो आपके हेल्थ के ऊपर बाद में जाकर के असर दिखाना शुरू करे, लेकिन गुटखा जो है वो तभी आपके बॉडी के ऊपर असर दिखाना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, गुटखा के अंदर कौन से तत्व होते हैं, उनमें से कुछ गिने चुने तत्वों के नाम बताता हूं आपको। निट्रोसैमिनेस, इसके अलावा आर्सेनिक और बेंजोपायरेनेस। तो ये 3 मुख्य तत्व इसके अंदर होते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ये जो सारे केमिकल्स होते हैं, ये क्लोरीन, अमोनियम कंपाउंड्स और इसके जैसे हानिकारक कंपाउंड से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं, या उसी के बाय प्रोडक्ट है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, इससे कैंसर गारंटीड हो सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले कहा, इससे कई तरीके के कैंसर हो सकते हैं। तो अब हम ये जान लेते हैं कि डॉक्टर्स क्या कह सकते हैं, कौन से तरीके के कैंसर इसमें हो सकते हैं। तो पहला, चीक कैंसर यानी कि गालों का कैंसर हो सकता है। लिप्स यानी कि होठों का हो सकता है। जीभ का हो सकता है। इसके अलावा जो ऊपरी हिस्सा होता है मुंह का, उसमें हो सकता है। साथ ही साथ जीभ का जो निचला हिस्सा होता है, जीभ का निचला हिस्सा जो होता है आपके जबड़े का, उसमें हो सकता है। इसके अलावा आपकी फूड पाइपलाइन का भी कैंसर हो सकता है, और वोकल कॉर्ड का भी हो सकता है, जिसमें कि आदमी अपनी बोलने की क्षमता खो देता है। तो दोस्तों, ये तो बात कर ली हमने जो कैंसर इससे होते हैं इसके बारे में, लेकिन यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती है। अगर किसी तरीके से गुटखा खाने वाला आदमी कैंसर से बच गया तो उसको कई और तरीके के प्रॉब्लम शुरू हो सकते हैं। उसमें से पहला, ब्रोंकेनिकल अस्थमा यानी कि अस्थमा की बीमारी लग सकती है। इसके अलावा हाइपरटेंशन और हार्ट डिसीज भी हो सकता है, और वर्स केस में स्ट्रोक भी हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी उतनी ही ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग होती है जितनी कि कैंसर होता है। मैं तो आगे चलकर ये भी कहूँगा कि अगर हार्ट डिसीज और स्ट्रोक है तो कैंसर से कुछ सालों में आदमी मरता है, लेकिन हार्ट डिसीज या स्ट्रोक हो जाए तो वही के वही आदमी मर जाएगा। इसके अलावा ये जो गुटखा है, इससे आपके ब्लड वेसल्स जो है वो और ज़्यादा श्रिंक हो सकते हैं, जिसकी वजह से वाइटल जो ऑर्गन है उसकी तरफ खून नहीं पहुंचता है, तो स्ट्रोक हो जाता है। इसके अलावा
जिस हिस्से में ब्लड नहीं पहुंच रहा है वहां पर गैंग्रीन भी हो सकता है, यानी कि एक तरीके से वो आपके बॉडी का पूरा एरिया सड़ने लगता है और एक ही उसके ऊपर इलाज रह जाता है कि उस एरिया को काट दिया जाए, उस बॉडी के अंग को काट दिया जाए, वरना वो पूरा गैंग्रीन जो है वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा और इवेंचुअली आदमी मर जाएगा। अगर यही गुटखा महिलाएं खाती हैं तो उनको भी कैंसर का खतरा तो है ही, बाकी के खतरे भी है, लेकिन उनको प्रेगनेंसी में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। एक तो पहली बात कि बच्चे को ठीक तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेंगे। दूसरी बात, जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा माल नरिश पैदा होगा, यानी कि बहुत अंडरवेट जो है वो पैदा होगा, और ऐसे बच्चे कई केसेस में ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते, वो मर जाते हैं कुछ ही दिनों में। तो ये भी एक रिस्क रहता है इसमें। ये सारे प्रॉब्लम्स के अलावा कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी हैं जो ज़्यादा सीवियर नहीं है लेकिन हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा कमी आएगी, नौशिया होने लगेगा, आदमी को भूख नहीं लगेगी, उसके जो स्लीपिंग पैटर्न्स है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, वो ठीक ढंग से सो नहीं पाएगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो गुटखा खाने से हो सकते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि गुटखा खाने से क्या क्या हो सकता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि एक्चुअली गुटखा बनता कैसे है। तो गुटखे के अंदर कुछ 4-5 इंग्रेडिएंट जो है वो तो मेन ही होते हैं, यानी कि उसमें सुपारी होती है, उसमें टबैको होता है, साथ ही साथ उसमें चूना भी होता है, और बाकी के भी कुछ माउथ फ्रेशनिंग जो केमिकल्स होते हैं वो भी उसमें डाले जाते हैं। लेकिन इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा हार्मफुल चीज़ उसके अंदर डाली जाती है, और ये कई बार दिखाया गया है। हालांकि गुटखा कंपनियां इसे बिल्कुल परहेज करती हैं कि हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, और वो चीज़ है कांच का। वहां पर जो पाउडर होता है वो उसमें डाला जाता है। तो कांच का पाउडर डालने के पीछे भी उनका एक मोटिव है। तो जब ये कांच का पाउडर गुटखे में मिलाया जाता है, तो जब आदमी गुटखा खाता है तो इस कांच के पाउडर की वजह से मुंह के अंदर छोटे छोटे छाले पड़ना शुरू हो जाता है, और इन छालों के ऊपर जब ये पूरा गुटखा लगता है तो वो चूने की वजह से उनको थोड़ी सी जलन होती है, और उससे जो निकोटीन निकलता है वो उन घावों से डायरेक्टली एब्सॉर्ब हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में। तो इसकी वजह से उन लोगों को कुछ इलेक्ट्रॉनिक छोटे छोटे शॉक दिए जाए तो कैसे महसूस होगा, वैसा ही उनको दिमाग के अंदर महसूस होता है, जिसकी वजह से कुछ लोग गुटखा खाने के बाद बहुत ज़्यादा चार्ज्ड अप फील करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। तो ये सारे गुटखा के ही जो है इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसके अंदर अगर कांच की पाउडर डाली जा रही है तो आप इमेजिन कर सकते हैं अगर उस आदमी ने उसको निगल लिया तो उसके पेट के अंदर कितना ज़्यादा वो नुकसान पहुंचा सकता है। पेट के अंदर अल्सर हो सकते हैं, आपका जो इंटेस्टाइन है उसको छेद हो सकता है, उसमें कट लग सकते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है, इतनी सारी चीज़ें इससे हो सकती हैं। और तो और एक मैंने इंटरनेट पे ये चीज़ देखी थी कि एक आदमी ने गुटखा के पैकेट में मरी हुई छिपकली तक दिखा दी थी। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी अनहाइजीनिक तरीके से इसको जो है वो बनाया जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर ये जो लाल रंग लोगों के मुंह में चढ़ता है गुटखा खाने के बाद, तो इसके लिए अलग से लाल रंग इसमें मिलाया जाता है। वो इसका भी ध्यान नहीं रखते हैं कि वो लाल रंग खाने वाला लाल रंग है या कोई ऐसा ही लाल रंग है, वो बस उसमें डाल देते हैं। तो इतनी भयंकर चीज़ें इसके अंदर डाली जा सकती हैं या डाल दी जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत वाइड रेंज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आपके बॉडी में हो सकते हैं। तो अगर आपके इर्द गिर्द कोई आदमी गुटखा खाता है तो ये वीडियो उसको ज़रूर बताएं, उसके दुष्परिणाम उसको बताएं। अगर दुर्भाग्यवश आप खाते हैं तो गुटखा को आज ही छोड़ दें और अपने आप को सेफ रखें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें।